शेख चिल्ली। प्यारे बच्चों, शेख चिल्ली एक बेवकूफ़ और निकम्मा लड़का था। उसका बाप फौत हो चुका था और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शेख चिल्ली की माँ बहुत गरीब थी और लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। शेख चिल्ली सारा दिन बेमकसद घूमता फिरता रहता था या फिर घर में बिस्तर पर लेटकर ख्यालों में खोया रहता था। वो हर वक्त सोचता, मैं पढ़ूंगा, मैं काम करूंगा, इस तरह मैं बहुत सी दौलत कमाऊंगा। मेरी माँ को लोगों के घरों में काम करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन करता कुछ भी नहीं था। माँ उसे बहुत समझाती थी, मगर वो हमेशा अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अब इसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। वो पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकती थी। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ में काम करने की ताकत भी नहीं रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। शादी का नाम सुनकर शेख चिल्ली शर्माते हुए बोला, माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह हमें ज़रूर दौलत देगा। माँ ने जवाब दिया, बेटे, अल्लाह उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं, इसलिए तुम भी मेहनत करने का हौसला पैदा करो। मेहनत का नाम सुनकर शेख चिल्ली ने बुरा सा मना लिया और कहने लगा, मैं मेहनत से जी नहीं चुराता, मगर आप ही बताओ कि मैं क्या काम करूं। माँ ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तुम बाहर जाकर लोगों से मिलो, कोशिश करोगे तो तुम्हें काम भी जरूर मिल जाएगा। माँ के समझाने पर शेख चिल्ली ने कमा कर लाने का वादा कर लिया और घर से बाहर निकल गया। जब वो बाजार में पहुंचा तो एक शख्स ने उसे आवाज देकर पूछा, मुझे एक मजदूर की जरूरत है, क्या तुम मजदूरी करोगे? शेख चिल्ली खुश होकर बोला, जी हाँ साहब, मैं करूँगा। काम क्या है? आदमी ने कहा, ये दूध का बर्तन मेरे घर पहुंचाना है। इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें पूरे 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? शेख चिल्ली खुश होकर बोला, मुझे मंजूर है, चलो ये बर्तन मेरे सर पर रख दो। और वो दूध का बर्तन सर पर उठाकर उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। वो दिल में बहुत खुश था और सोच रहा था कि इस आदमी से मैं 10 रुपए उजरत वसूल करूंगा और फिर इन 10 रुपयों में से 5 रुपए माँ जी को दे दूंगा और बाकी 5 रुपए के 2 अंडे खरीद लूंगा। अंडों पर मुर्गी बिठाऊंगा तो कुछ दिनों बाद उनमें से चूजे निकल आएंगे। चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी तो सब अंडे देंगी और मेरे पास बहुत से अंडे जमा हो जाएंगे तो उन पर भी मुर्गियां बिठाऊंगा। उन अंडों में से भी बच्चे निकलेंगे। यूं मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। फिर मैं मुर्गियां बेचकर बकरी खरीद लूंगा। जब बकरी बच्चे देना शुरू करेगी तो मेरे पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। इसके बाद मैं उन बकरियों को फरोख्त करके एक गाय खरीद लूंगा। गाय दूध और बच्चे देगी तो मेरे पास बहुत से मवेशी हो जाएंगे। अब मैं गाय बैलों की तिजारत करूंगा और खूब दौलत कमाऊंगा। मैं एक शानदार हवेली बनवाऊंगा और उसमें बड़े शान से रहूंगा। उसके बाद किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा। फिर हमारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा। वो बड़ा होकर मुझसे कहेगा, अब्बा जान, मुझे पैसे दे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और मैं उसे डांटते हुए कहूँगा, फजूल खर्ची अच्छी आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बातें सोचते सोचते शेख चिल्ली इतना मस्त हो गया कि उसने गर्दन को झटका दिया तो दूध का बर्तन जमीन पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में सारा दूध बह गया। उस आदमी ने जब अपना नुकसान होते हुए देखा तो चिल्लाकर बोला, है अहमक आदमी, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। उसकी बात सुनकर बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के शेख चिल्ली ने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया, आपको अपना थोड़ा सा नुकसान हो जाने पर इतना दुख है, जबकि मेरा तो सारा का सारा घर ही बर्बाद हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है और मेहनत करके इंसान अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। और अगर इंसान से गलती हो जाए
تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس سے ناراضگی نہیں رہتی۔